हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। और आज विलियन में हम पढ़ेंगे आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन के बारे में। लेकिन आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन को समझने के लिए आपके पास राउल्ट का नियम आना चाहिए। अगर आपने राउल्ट का नियम अभी तक नहीं देखा तो ऊपर लिंक दे दिया गया है, सबसे पहले राउल्ट के नियम को देखें अच्छे से और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें बेटा, तभी जाकर ये लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम आदर्श विलियन के बारे में। और क्या बात करेंगे बेटा हम? अनादर्श विलियन के बारे में। अनादर्श विलियन दो प्रकार का होता है, एक तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और एक राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में हम इनकी कंडीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा आदर्श विलियन के बारे में। आदर्श विलियन तथा अनादर्श विलियन क्या होता है, सुनो। हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम, और राउल्ट का नियम हमने पढ़ा है द्रव द्रव विलियनों के लिए भी और ठोस द्रव विलियनों के लिए भी। मैंने आपसे कहा था राउल्ट ने जब सीमाएं पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था राउल्ट ने ठोस और द्रव के विलियन के ऊपर अपना नियम दिया था, द्रव द्रव विलियन के ऊपर अपना नियम नहीं दिया। लेकिन द्रव द्रव विलियन के ऊपर भी राउल्ट का नियम लगता है, बट उसके लिए कंडीशन है बेटा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि उस पर राउल्ट का नियम तभी लग सकता है जब वो आदर्श विलियन बनाता हो। क्या बनाता हो बेटा? आदर्श विलियन। अब वो आदर्श विलियन क्या होता है उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। द्रव द्रव विलियनों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श तथा अनादर्श दो प्रकार के विलियनों में वर्गीकृत किया गया है। जो बेटा द्रव द्रव विलियन होता है उसको दो प्रकार से हमने क्लासिफाई कर दिया, एक तो आदर्श विलियन के रूप में और एक अनादर्श विलियन के रूप में। इन विलियनों का वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आदर्श विलियन के बारे में। क्या होता है आदर्श विलियन, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आदर्श विलियन क्या होता है। ऐसे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं। आदर्श विलियन क्या होता है? जो हर सांद्रताओं पर किसका? राउल्ट के नियम का पालन करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? आदर्श विलियन। और राउल्ट का नियम क्या था बेटा? राउल्ट का नियम था जो पी है ना, ए का वाष्प दाब, वो पी नॉट ए जीटा ए के बराबर होगा। ऐसे ही जो बी का वाष्प दाब होगा अवयव, पी नॉट बी जीटा बी के बराबर होगा। ये राउल्ट का नियम है। तो टोटल वाष्प दाब पीएस होगा बेटा पी ए प्लस पीबी के, पीएस प्लस पीबी के। आइसक्रीम बेचने वाला आ गया भाई, जिम में पानी आ गया होगा आप लोगों के तो, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। अब पीएस क्या होता है? पीए प्लस पीबी। ध्यान से समझना, पीए कितना बेटा? पीए नॉट जीटा है। पीबी कितना है? पीबी नॉट जीटा बी। तो ये सॉल्यूशन का वाष्प दाब हो गया, कुल वाष्प दाब। ये राउल्ट का नियम है बेटा। ये क्या है? राउल्ट का नियम। इसको मैं अब अलग से आपको बहुत अच्छे समझाता हूं, आदर्श विलियन की कंडीशन के बारे में भी और हर एक चीज के बारे में। ध्यान से समझना बेटा बहुत अच्छे से। एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर बेटा हमने ले लिया ये है। ये दो कंटेनर हैं, ठीक है? दो कंटेनर है, इसमें ए है, इसमें सॉल्यूशन ए है बेटा, सॉल्यूशन ए, सॉरी सॉल्यूशन कह रहा हूं। इसमें अवयव ए है, कंपोनेंट ए है, इसमें अवयव बी है। बहुत अच्छे से समझना बेटा, बहुत अच्छे से। यहां पर कौन है बेटा? ए, और यहां पर कौन है? बी। ये शुद्ध ए है और ये शुद्ध बी है, शुद्ध बी है। ये शुद्ध ए और ये शुद्ध बी। अब इसको समझते रहना ध्यान से। चलो ये यूज कर लेते हैं, शुद्ध ए और शुद्ध बी। यहां पर ए और ए के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण होगा, ए और ए के बीच। यहां पर बेटा बी और बी के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण होगा। अब मैंने ए और बी को आपस में मिला दिया। ए और बी को क्या कर दिया बेटा? मैंने आपस में मिला दिया, ए और बी को, ठीक है? आपस में मिला दिया ये, और एक कंटेनर मिला बेटा। ध्यान से समझते रहना बहुत अच्छे से।
ये। अब इसके अंदर ए भी है और बी भी है, ए भी है बेटा और बी भी है, ए बी और बी भी। और चूंकि ए और बी है तो इसलिए मैं इसे बोल सकता हूं विलियन। तो यहां पर जो आकर्षण लग रहा होगा वो ए और बी के बीच आकर्षण लग रहा होगा, ए और बी के बीच आकर्षण। तो यहां पर बेटा अगर देखा जाए तो तीन बातें सामने आती है। यहां ए के बीच आकर्षण है, यहां बी बी के बीच आकर्षण है। जब हमने दोनों को मिला दिया तो आकर्षण लगा ए और बी के बीच। अब हमें यहां पर तीन बातें सामने आती है। पहली बात बेटा, पहली बात हो सकता है जो ए तथा बी बी के बीच आकर्षण है, आकर्षण है बेटा, वही आकर्षण ए बी के बीच हो जाए। बात समझ में आ रही है कुछ? यानी कि जो आकर्षण बल यहां लग रहा है वही आकर्षण बल अगर यहां लग रहा हो जब दोनों को मिला है और वही आकर्षण यहां लग जाए, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है या नहीं है? मतलब यहां के बीच का आकर्षण, यहां के बीच का आकर्षण कम होगा और यहां के बीच का जो आकर्षण होगा, जो यहां का आकर्षण होगा वही आकर्षण यहां लग जाए ए और बी के बीच। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा, दूसरी कंडीशन ध्यान से देखना। हो सकता है जो ए तथा बी बी के बीच आकर्षण है, आकर्षण बल कम हो किससे? ए बी के बीच आकर्षण बल से, आकर्षण बल से। आ रही है कुछ बात समझ में बेटा? यानी कि जो आकर्षण बल यहां लग रहा है और जो आकर्षण बल यहां लग रहा है वो तो ज्यादा है, सॉरी वो तो कम है, और यहां जब लगा आकर्षण बल वो ज्यादा लग गया। यानी कि जो ए के बीच आकर्षण है ना और जो बी बी के बीच आकर्षण है वो बेटा कम है किससे? ए बी के बीच आकर्षण बल से। यहां भी कम आकर्षण है, यहां भी कम आकर्षण है। जब दोनों को मिलाया तो ज्यादा आकर्षण लग गया, आकर्षण बल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा? तीसरी संभावना क्या हो सकती है? समझते रहना बेटा। हो सकता है ए तथा बी बी के बीच आकर्षण बल क्या? ए बी के बीच आकर्षण बल से क्या हो बेटा? कम हो, सॉरी अधिक हो। कम तो हमने लिख लिया, अधिक हो। आ रही है कुछ बात समझ में? यानी कि जो आकर्षण बल यहां लग रहा है, वो तो ज्यादा लग रहा है और यहां पर आकर्षण बल क्या लग रहा है? कम लग रहा है। यानी कि ए और बी बी के बीच आकर्षण बल ए बी के बीच आकर्षण बल से क्या है? अधिक है। ये वाला भी अधिक है, ये भी अधिक है, इससे ए बी से। ए के बीच जो आकर्षण बल है वो भी ज्यादा है, बीबी के बीच जो आकर्षण बल है वो भी ज्यादा है। किससे ज्यादा बेटा? ए बी के बीच जो आकर्षण बल है उससे। तीन कंडीशन है, सिंपली बात करी जाए, अगर आपसे कॉमन सेंस की बात की जाए, मेरे पास दो लिक्विड है ए और बी, ए है बी है, दोनों को मिलाया बेटा। मैंने कहा ए 50 ml है, बी भी 50 ml है, बी भी क्या है? 50 ml है। तो ये अगर मैं बात करूं विलियन की जिसमें ए और बी है, बेटा, ए और बी है, ए भी है और बी भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस विलियन का आयतन कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं इस विलियन का आयतन कितना होगा, भाई ए भी 50 ml है, बी भी 50 ml है, और हमने दोनों को मिला दिया, तो बचा विलियन, बना विलियन। तो इस विलियन का आयतन कितना होगा? तो बहुत सारे लोगों का आंसर होने वाला है कि 100 ml होने वाला है सर। इसका आंसर कितना होगा? 100 ml। जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तीन कंडीशन है बेटा। कितनी? तीन कंडीशन। ये आयतन 100 ml भी हो सकता है। कब? जब ए और बी के बीच आकर्षण बल
बराबर हो जाए किसके, ए बी के बीच आकर्षण बल के, तब ये 100 ml होगा। यानी कि जो आकर्षण यहाँ है, अगर वही आकर्षण यहाँ है और जब दोनों को मिला है और वही आकर्षण वहां लग जाए, तो फिर रिजल्टेंट जो विलियन आएगा वो कितना आ जाएगा, ए बी के बीच के योग के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर ये 50 ml और ये 50 ml है और वही फोर्स यहां लग रहा है, तो भाई ये 100 ml होगा। लेकिन अगर बेटा ए और बी के बीच आकर्षण बल कम हो, किससे कम हो, ए बी के बीच आकर्षण बल से, यानी कि यहां आकर्षण बल ज्यादा है, यहां कम है, यहां भी कम है, यहां क्या है, ज्यादा है, तो भाई आयतन घट जाएगा। कैसे, सुनो कैसे मैं बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। यहां पर ए का मॉलिक्यूल है, मान लो, यहां पर बी का मॉलिक्यूल है। अब ए और बी के बीच आकर्षण बल ज्यादा हो गया। आकर्षण बल क्या हो गया बेटा, ज्यादा, बहुत ज्यादा लग रहा है आकर्षण बल। तो चूंकि आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है, तो बताओ ए बी को खींचेगा नहीं खींचेगा अपनी तरफ को, या बी ए को खींचेगा नहीं। भाई आकर्षण ज्यादा है तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे नहीं आएंगे, और अगर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा नहीं घट जाएगा। अगर मान लीजिए इतना आयतन ऑक्यूपाई कर रखा है इसने, तो भाई जब इनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा नहीं, मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, देखो। तो अभी रिजल्टेंट थोड़ा सा नीचे को शिफ्ट हो गया ना, तो अब आयतन इतना रह जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। कब कम हो रहा है, जब ए बी के बीच आकर्षण बल बढ़ गया हो। तो मैं यही तो कह रहा हूं बेटा, ए और बी के बीच जो आकर्षण बल है वो कम है। किससे कम है, ए बी के बीच आकर्षण बल से, यानी कि ए बी के बीच आकर्षण बल ज्यादा है। और अगर ए बी के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या आएंगे, पास पास। और अगर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे बेटा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये 100 ml नहीं आएगा, अब ये 100 से कम आएगा। हो सकता है 90 ml आए, हो सकता है 95 ml आए, लेकिन 100 ml नहीं आएगा। इसका आयतन क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। तीसरी कंडीशन में देखो, ए बी तथा बीबी के बीच आकर्षण बल ए बी के बीच आकर्षण बल से अगर बेटा अधिक हो, यानी कि जो आकर्षण बल यहां है, आकर्षण बल अधिक है, यहां भी आकर्षण बल अधिक है, लेकिन जब दोनों को मिला है तो ए बी के बीच आकर्षण बल घट गया, यहां से कम हो गया। तो अगर आकर्षण बल घट जाएगा, आकर्षण बल घट जाएगा, मैं इसको ये दिखा देता हूं। अगर आकर्षण बल घट जाएगा, अगर बेटा क्या घट जाएगा, आकर्षण बल, ध्यान से देखना। तो ये अगर ए का मॉलिक्यूल है ये, और ये अगर बी का मॉलिक्यूल है, और मैं कह रहा हूं इनके बीच का आकर्षण बल कम हो गया, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना, क्योंकि आकर्षण बल कम है। ये वाला मॉलिक्यूल, इनके बीच आकर्षण कम है, यहां ज्यादा था यहां कम हो गया, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कम हो गया ना आकर्षण, आकर्षण कम हो गया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या जुदा होना चाहेंगे, अलग होना चाहेंगे, पलायन करना चाहेंगे, समझ रहे हो। इसलिए क्या होगा, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूल ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो भैया इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम आना चाहिए था 100 ml, तो आएगा 110 ml या फिर 105 ml। कितना बढ़ेगा वो तो डिपेंड करेगा कि इनके बीच आकर्षण बल कितना घटा, बदलाव आएगा। इस बात को समझ लो। इस कंडीशन में आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, 0। डेल्टा बी मिक्सचर 0 है भाई, कोई आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर ए के बीच आकर्षण बल, वही आकर्षण बल बी के बीच है, और जब हमने दोनों को मिलाया तो वही आकर्षण अगर आ जाए, तो मैं कहूंगा जितना आयतन पहले था उतना आयतन बाद में होगा। अगर 100 ml पहले है तो 100 ml विलियन का होगा। तो आयतन में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा बी, V2 माइनस V1। पहला भी बेटा 100 है, और माइनस करोगे विलियन का भी 100 आएगा, तो डेल्टा बी कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, नहीं आ गया, परिवर्तन कितना आ गया, 0 आ गया। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कब, जब ए तथा बीबी के बीच का आकर्षण बल
बराबर हो जाए किसके, ए बी के बीच आकर्षण बल के। ये बात समझते रहो, फिर तो वहां थ्योरी है बेटा, यहां है सारा कुछ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं इतने अच्छे से। दूसरी बात, इस कंडीशन पे आते हैं। हम कह रहे हैं यहां पर ए के बीच आकर्षण बल, वही बीबी के बीच जो आकर्षण बल है, ए के बीच जो आकर्षण है, जो बीबी के बीच आकर्षण है, जब हमने दोनों को मिलाया तो ए बी के बीच जो आकर्षण है वो ज्यादा लग गया, बढ़ गया, यहां से भी ज्यादा हो गया, यहां से भी ज्यादा हो गया। तो अगर आकर्षण बढ़ जाएगा, विलियन का आकर्षण बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, आकर्षण बढ़ रहा है ना एबी के बीच, तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, पास पास। और अगर मॉलिक्यूल पास पास आ गए बेटा, मॉलिक्यूल अगर पास पास आ गए तो आयतन घटता जा रहा है ना, देखो आयतन क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे ना, आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे और आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहले तो बेटा 100 ml था, बाद का कितना हो गया, मान लीजिए 90 ml हो गया। तो परिवर्तन कितना है बेटा, परिवर्तन है 10 ml का, परिवर्तन कितना का है, 10 ml का, सॉरी 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 सॉरी, हाँ परिवर्तन तो 10 ml ही आएगा, लेकिन परिवर्तन हमने गलत निकाल दिया। ध्यान से देखो, इस कंडीशन में कहा है, ये रही कंडीशन, यहां लिख रहा हूं बेटा, इसी कंडीशन में डेल्टा वी बराबर अंतिम वॉल्यूम कितना है बेटा, घट गया ना, अंतिम वॉल्यूम है 90 ml, 90 ml माइनस प्रारंभिक वॉल्यूम कितना है 50 और 50 100 ml, तो 90 से घटाओ कितना बचेगा, माइनस के 10 ml। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन नेगेटिव आ रहा है भाई, घट रहा है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, आयतन में परिवर्तन नेगेटिव, मतलब आयतन में परिवर्तन 0 से कम है, घट रहा है, माइनस में जा। इस कंडीशन में देखो, ए के बीच आकर्षण बल, बीबी के बीच आकर्षण बल, ए बी के बीच आकर्षण बल से कम अधिक है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, ए बी का क्या है, कम है। यहां अगर आकर्षण कम हो गया तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, आकर्षण कम है ना, अगर आकर्षण कम होगा तो भाई आपको पता है कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कहां चले जाएंगे, दूर दूर, आकर्षण कम है, तो पलायन करने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए मॉलिक्यूल जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो आपको बताइए यहां से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है, यानी कि हम चाह रहे थे कि 100 ml आए, लेकिन 100 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि एबी के बीच आकर्षण बल घट गया, इसलिए आयतन क्या आ गया, ज्यादा। तो अब मेरे पास अगर आयतन में परिवर्तन देखे तीसरी कंडीशन में, अंतिम कितना है बेटा 110, प्रारंभिक कितना है 100, तो 110 में 100 घटाओ 10 आ गया, कैसा, प्लस का, यानी कि आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव होगा इस कंडीशन में। तो तीन बातें यहां पर, तीन केस हैं, ए और बीबी के बीच आकर्षण बल अगर बराबर हुआ एबी के बीच तो आयतन में परिवर्तन 0। दूसरी कंडीशन, ए बीबी के बीच आकर्षण बल अधिक हुआ ए बी से तो आयतन में परिवर्तन धनात्मक। तीसरी कंडीशन, ए बीबी के बीच आकर्षण बल कम हुआ, ए और बीबी के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल कम हुआ किससे, ए बी से, यानी कि ए बी के बीच ज्यादा है, तो फिर क्या होगा बेटा, चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। अब यहां पर समझो, जब ए और बीबी के बीच आकर्षण बल ए बी के बीच आकर्षण बल के बराबर हो जाए तो यही विलयन आदर्श विलयन होता है बेटा, और यही विलयन, जो विलयन आदर्श विलयन होगा वही विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा, वही विलयन किसके नियम का, राउल्ट के नियम का। तो राउल्ट के नियम की एक कंडीशन आ गई, आयतन में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है, आयतन में परिवर्तन 0 होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी दोनों ये कंडीशन, ये किसकी है बेटा, अनादर्श विलयन की, अनादर्श विलयन की, किसकी, अनादर्श विलयन की, अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन में राउल्ट के नियम से या तो आयतन पॉजिटिव आएगा या आयतन नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ विचलित हो रहा है, या तो धनात्मक की ओर विचलित हो रहा है या फिर ऋणात्मक की, या तो ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है। तो इसे बोलेंगे जब धनात्मक आएगा, जब धनात्मक आएगा तो इसे कहेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और जब ऋणात्मक वैल्यू आएगी तो इसे कहेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ये अनादर्श विलयन में आता है। बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब बात समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखना।
मैंने आपसे बताया राउल्ट का नियम क्या, आदर्श विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयनों को हम बोलते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन अर्थात राउल्ट का नियम मैंने बताया था, जो पीएस होता है वो बराबर होता है पी ए नॉट जीटा है अगर ए और बी का विलयन है, प्लस पी बी नॉट, सॉरी, प्लस पी बी नॉट जीटा बी। ये होता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम है बेटा ये। तो अगर बेटा आदर्श विलयन भी यही फॉलो करेगा, जो विलयन बन रहा है ना ए और बी का, अगर वो आदर्श विलयन हुआ तो उसका वाष्प दाब भी यही आएगा, विलयन का वाष्प दाब पीएस, पी ए नॉट जीटा प्लस पी बी नॉट जीटा बी। यह नियम निम्न शर्तों का पालन करती है। अब सुनो बेटा निम्न शर्तों का पालन। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन ध्यान से देखना बेटा, विलयन का कुल आयतन दोनों अवयव के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। बताया ना मैंने आपको, विलयन का जो कुल आयतन है ना, कुल आयतन, कुल आयतन मतलब विलयन का आयतन, अरे था ना विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना, जो कुल आयतन है वो दोनों अवयव के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। भाई पहले भी 50 ml है, दूसरा भी ए भी 50 ml, बी भी 50 ml, जब दोनों को मिलाया तो कितना आया 100 ml। तो अगर 100 ml आ जाता है तो वही तो आदर्श विलयन था। और ये 100 ml कब आएगा? जब ए के बीच आकर्षण बल बीबी के बीच आकर्षण बल बराबर होगा किसके बेटा? ए बी के बीच आकर्षण बल के। वही है कंडीशन। तो मैं कह सकता हूं भाई, अर्थात अवयव को मिलाने के बाद आयतन में परिवर्तन नहीं होता, मिलाने के बाद आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं आयतन में जो परिवर्तन है डेल्टा वी मिश्रण वो कितना होगा? 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आज का जो लेक्चर है ना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है आदर्श विलयन से, बहुत दिमाग से और ध्यान से समझना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आप उठा लो, बोर्ड उठा लो, जेईई मेंस उठा लो, नीट उठा लो, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। कंडीशन बताओ भाई, आदर्श विलयन की कंडीशन क्या है? आदर्श विलयन की कंडीशन है कि आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, डेल्टा बी मिश्रण 0। आगे चलते हैं बेटा, ये तो पहली बात थी। आगे देखो, दूसरा, अवयव को आपस में मिलाने पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जब हमने दोनों को मिलाया, ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, मिलाया, विलयन बना, तो यहाँ ए बी और बी बी है। अब मुझे बताओ, जो आकर्षण यहां लग रहा है ए और बी के बीच, वही आकर्षण यहां लग रहा है बी बी के बीच, और वही आकर्षण यहां लग रहा है ए बी के बीच। तो जो हीट यहां से रिलीज हो रही है वही हीट यहां रिलीज होगी। भाई आकर्षण और प्रतिकर्षण लगने से तो ऊष्मा निकलती है, देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ आकर्षण ही सेम है। तो जो हीट यहाँ है वही हीट यहाँ है और वही हीट यहाँ है, तो हीट में परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि आकर्षण ही नहीं चेंज हो रहा। आकर्षण चेंज होगा तभी तो एंथैल्पी चेंज होगी बेटा। जब आकर्षण ही सेम है तो एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं अवयव को आपस मिलाने पर उसमें परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अवयव के मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है। तो दूसरी कंडीशन भाई, आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिश्रण क्या होता है? 0 होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरी कंडीशन देखो बेटा, शुद्ध अवयव के अणुओं के बीच, शुद्ध अवयव, ये शुद्ध है ना, अणुओं के बीच ये शुद्ध है, उतना ही आकर्षण होता है जितना कि विलयन के अवयव के बीच होता है। विलयन के अवयव कौन है? ए और बी। यहां ए शुद्ध अवस्था में, यहां बी शुद्ध अवस्था में, विलयन में ए और बी। तो जो आकर्षण यहां है वही आकर्षण इनकी शुद्ध अवस्था में होगा, अर्थात ए तथा बीबी के बीच आकर्षण बल ए बी के बीच आकर्षण बल के बराबर होता है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल चेंज हो गया ना आकर्षण चेंज होने से, तो इसलिए ये बात तो आपको याद होनी चाहिए, फिर तो याद हो ही जाएगी सारी बात। चौथा पॉइंट देखो बेटा, चौथा, शुद्ध अवयव को मिलाने के बाद मिश्रण की एंट्रोपी में वृद्धि हो जाती है, अर्थात मिश्रण का एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होता है। भाई सुनो, अभी आप अकेले हो, रूम में बैठे हो, मान लो आप अकेले हो, शांति के माहौल में आप पढ़ रहे हो, मजा ले रहे हो बिल्कुल टॉपिक का, बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हो। एकदम से बाहर से आपका दोस्त आता है, अब तो चिल्लाने लगा, आप डिस्टर्ब हो गए।
ये डिस्टर्बेंस ही एंट्रोपी है, इसे एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी क्या आती है? एंट्रोपी होती है अव्यवस्था की माप, कितनी अव्यवस्था फैला दी, वो एंट्रोपी है बेटा, उसे एंट्रोपी कहते हैं। तो खेल क्या हो रहा है, जब ए अकेला है तो एंट्रोपी कम होगी, जब बी अकेला है तो एंट्रोपी कम होगी, जब दोनों को मिलाया तो मिलाने के बाद तो दोनों के कारण एंट्रोपी आ जाएगी ना, तो दोनों के मिलने के बाद एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये एंट्रोपी अधिक, ये एंट्रोपी कम, तो परिवर्तन पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना चाहे आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो, हमेशा एंट्रोपी परिवर्तन का मान पॉजिटिव रहेगा, ये चेंज नहीं होगा भाई, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि दो चीजों को मिलाने के बाद भाई एंट्रोपी तो बढ़नी है। दो चीजों को मिला रहे हो तो क्या बढ़नी है, एंट्रोपी। अव्यवस्था तो फैलाएंगे, जैसा आपका दोस्त फैला रहा है। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे। तो कहने का मतलब यह है कि शुद्ध अवयव को मिलाने के बाद मिश्रण की एंट्रोपी वृद्धि हो जाती है, अतः मिश्रण का एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, धनात्मक होगा। तो मिश्रण का जो एंट्रोपी परिवर्तन है, एंट्रोपी को डिनोट करते हैं एस से, परिवर्तन को डेल्टा से। तो डेल्टा एस मिश्रण क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। समझ में आ गई बात? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, बहुत अच्छे। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। आदर्श विलयन के उदाहरण। पहला बेटा, नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण। ध्यान से समझना, नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12 हेक्सेन। क्या है बेटा ये, हाइड्रोकार्बन। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन के बीच कौन सा फोर्स लगता है, वांडरवाल्स बल। वांडरवाल्स बल लगता है। नॉर्मल हेप्टेन का फॉर्मूला होता है बेटा C17H16। सॉरी ये 12 नहीं होगा बेटा, ये 14 होगा। C7H16 हेप्टेन का फॉर्मूला। ये भी तो हाइड्रोकार्बन ही है, इसमें भी तो हाइड्रोजन और कार्बन ही है या नहीं, जल्दी बोलो। और हाइड्रोकार्बन के बीच कौन सा फोर्स लगता है, वांडरवाल्स बल। अब हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया, एक नॉर्मल हेक्सेन है, एक नॉर्मल हेप्टेन है। भाई दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, तो दोनों के बीच का फोर्स भी वही होगा। कौन सा फोर्स, वांडरवाल्स बल। तो यानी कि जो आकर्षण बल यहां लगा वही आकर्षण बल यहां लगा, जब दोनों को मिलाया तो वही आकर्षण बल यहां लगा। सेम है नहीं है? तो अगर सेम आकर्षण बल लग जाए विलयन में, तो कैसा विलयन का उदाहरण होगा, आदर्श विलयन का उदाहरण। क्लियर है, समझ में आ गई बात? दूसरा, मेथेनॉल तथा एथेनॉल का मिश्रण। मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा CH3OH और एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से क्या, फोन देख लो, फोन, अरे मोबाइल नहीं देखना भैया, यहां देख। जब हाइड्रोजन F से जुड़ा हो, जब हाइड्रोजन O से जुड़ा हो, जब हाइड्रोजन N से जुड़ा हो, तो भाई इनके बीच लगता है हाइड्रोजन बंध। कौन सा आकर्षण लगता है, हाइड्रोजन बंध। जुड़ रहा है ना यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, तो कौन सा फोर्स लगेगा, हाइड्रोजन बंध। यहां भी कौन सा लगेगा, हाइड्रोजन बंध। जब दोनों को मिलाओगे तो भी कौन सा लगने वाला है, हाइड्रोजन बंध ही लगने वाला है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होने की वजह से मेथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण कैसा विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सेम है भाई, Cl और Br एक ही फैमिली के सदस्य है ना, तो जो आकर्षण यहां लगेगा वही आकर्षण यहां लगेगा, मिलाने के बाद भी वही आकर्षण लगेगा। बेंजीन और टॉल्यून का मिश्रण, भाई बेंजीन ये होती है, टॉल्यून ये होता है। आपको पता चल गया होगा, ये भी हाइड्रोकार्बन और ये भी हाइड्रोकार्बन, अभी बताया ऊपर दोनों हाइड्रोकार्बन है, तो सेम फोर्स लगेगा मिलाने के बाद। तो ये भी विलयन कैसा होगा बेटा, हमारा आदर्श विलयन। इसकी बात करें आयोडोएथेन और ब्रोमोएथेन। भाई आयोडोएथेन का फॉर्मूला होता है C2H5I, ब्रोमोएथेन C2H5Br। भाई Br और I एक ही फैमिली के सदस्य हैं,
तो जो फोर्स यहाँ लगेगा वही फोर्स यहाँ लगेगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो सेम फोर्स लगेगा, इसलिए कौन सा विलयन बनाएंगे, आदर्श विलयन। समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अच्छा अब भाई सुनो, रियल में आदर्श विलयन कोई विलयन नहीं होता प्रैक्टिकली, प्रयोगात्मक रूप से कोई आदर्श विलयन नहीं होता है, ध्यान से समझ लो इस बात को, लेकिन आपको जो समझाया वो मत भूल जाना। आदर्श विलयन कब माना जाएगा, जब विलयन बहुत पतला कर दिया जाए, यानी कि जो आपने विलयन जो एक भी आप ले रहे हो ना, तो इनमें से किसी एक की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो, इतनी कम हो कि मैं उसको जीरो मान सकता हूं ए की तुलना में, बी की मात्रा इतनी कम हो, तो अति तनु विलयनों के लिए, अति तनु विलयनों को हम क्या बोल सकते हैं, आदर्श विलयन। और मैंने लिमिटेशंस में बताया था कि राउल्ट का नियम केवल अति तनु विलयनों पर ही लागू होता है। तो हकीकत में प्रयोगात्मक रूप से कोई आदर्श विलयन नहीं होता। हम मान सकते हैं आदर्श विलयन की तरह कौन बिहेव करता है, जब आप ए और बी को मिलाओ और ये विलयन कैसा हो जाए, अति तनु हो जाए, तो वो बिहेव करने लगता है किसकी तरह, आदर्श विलयन की तरह। समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए अब हम चल रहे हैं अनादर्श विलयन। तो जितने भी विलयन बनते हैं वो सारे के सारे कौन से विलयन बनते हैं बेटा, अनादर्श विलयन बना करते हैं, अनादर्श विलयन बनते हैं जितने भी विलयन बनेंगे। अनादर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, कोई ऐसा विलयन, कोई भी ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। अब राउल्ट का नियम याद आना चाहिए भाई, राउल्ट का नियम था पीएस बराबर होना चाहिए पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी, ये राउल्ट का नियम है। पालन नहीं करता तो इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब इसके योग के बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, पीएस नॉट इक्वल टू पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी, ये आएगा बेटा कंडीशन अनादर्श विलयन की। यानी कि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते ना, राउल्ट का नियम तो ये है ना बेटा, इसका पालन ही नहीं करेंगे, अलग आएगी वैल्यू, जो पीएस का मान है वो क्या आएगा, अलग आएगा, तो नॉट इक्वल टू इसके हो जाएगा। अच्छा, इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब, जो विलयन का वाष्प दाब आने वाला है वो राउल्ट के नियम से या तो अधिक आएगा, या तो ज्यादा आएगा, या कम होएगा। इस प्रकार के जो अनादर्श विलयन होते हैं इनका जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से या तो कम आएगा जैसे मैंने नेगेटिव बताया, या ज्यादा आएगा जैसे मैंने पॉजिटिव बताया। यह अधिक होता है, अगर ये अधिक आया तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है अगर ज्यादा है, और यदि कम आता है तो यह राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अगर बेटा वाष्प दाब ज्यादा आ गया तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, कम आया तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। समझ रहे हो बात को, बहुत अच्छे। इस प्रकार के विलयन निम्न शर्तों का पालन करते हैं। जो अनादर्श विलयन होते हैं वो किस किस कंडीशन का पालन करते हैं उसको देखिए। पहली बात बेटा, पहली बात ध्यान से समझ रहे हो, पहली बात, अवयव से मिश्रण बनाने पर आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता। भाई जो हम आदर्श विलयन के लिए डेल्टा बी मिश्रण 0 कह रहे थे, तो अब हम कहेंगे भाई जब अनादर्श विलयन की बात होगी तो आयतन में परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, या तो परिवर्तन धनात्मक होगा या परिवर्तन ऋणात्मक होगा, परिवर्तन होगा, 0 नहीं आएगा। 0 तो किसके लिए आता है बेटा, आदर्श विलयन के लिए। अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा बी मिश्रण क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये रहा, देखो आगे चले, बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट सेम है, बस सब चीजें। विलयन के बनते समय एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। भाई शून्य कैसे हो जाएगा, आकर्षण बल चेंज हो रहा है ना, ए के बीच अलग होगा, बी के बीच अलग होगा, समझ रहे हो ना। और फिर जब विलयन बन जाएगा तो उनके बीच भी अलग होगा, या तो ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा। और अगर आकर्षण चेंज होगा तो हीट भी चेंज होगी, एंथैल्पी भी चेंज होगी, इसलिए परिवर्तन कुछ ना कुछ होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा बेटा। तीसरी बात, शुद्ध द्रव्यों के अणुओं तथा विलयन के अवयवों के अणुओं के बीच, जो शुद्ध द्रव के अणु है जैसे ए और बी के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बराबर नहीं होता है। मैं यही तो कह रहा हूं, ए और बी के बीच जो आकर्षण बल होगा वो बराबर नहीं होगा, किसके बीच, ए बी के बीच आकर्षण बल के इक्वल नहीं होता है। अनादर्श विलयनों के प्रकार,
अनादर्श विलयन निम्न दो प्रकार के होते हैं। अभी बात करी हमने, एक तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और एक राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। हम अभी किसकी बात करने वाले हैं बेटा? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। कब आएगा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन? जब आयतन में परिवर्तन का मान धनात्मक आ जाए। और आयतन में परिवर्तन का मान धनात्मक कब आएगा? सोचो सोचो, धनात्मक कब? ये ए है, ये बी है, आपने मिलाया, ए बी बन गया। धनात्मक कब आएगा? धनात्मक तो तभी आ सकता है जब यहां का वाष्प दाब बढ़ जाए, वाष्प दाब बढ़ जाए, मतलब आयतन बढ़ जाए। ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल कब होगा? सोचो सोचो, आयतन कब बढ़ेगा? जब ए और बी के बीच आकर्षण बल घट जाए। आकर्षण बल क्या हो जाए बेटा? घट जाए। यानी कि ए के बीच जो आकर्षण बल होगा, बीबी के बीच जो आकर्षण बल होगा वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? ए बी के बीच आकर्षण बल से। जब मिलाया तो आकर्षण बल घट गया, और अगर आकर्षण बल घट गया तो ए एस्केप करना चाहेगा, पलायन करना चाहेगा, बी भी पलायन करना चाहेगा। और पलायन अगर करना चाहेंगे मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, और जब दूर दूर भागेंगे तो वाष्प ज्यादा बनेगी। वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा बेटा। किससे ज्यादा आने वाला है? विलयन का वाष्प दाब आने वाला है भैया, किससे ज्यादा? बताया था ना, पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी से। इससे ज्यादा आएगा विलयन का वाष्प दाब, बढ़ जाएगा। यहां आकर्षण ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है तो मॉलिक्यूल को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ेगा। यहां आकर्षण ज्यादा है तो ज्यादा ताप देना पड़ेगा। यहां आकर्षण कम है तो वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए ताप भी कम देना पड़ेगा। आसानी से वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। वाष्प में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। यहाँ का वाष्प दाब कम होगा, यहाँ का वाष्प दाब भी, सॉरी, यहाँ का वाष्प दाब ज्यादा होगा, यहाँ का वाष्प दाब कम, और यहाँ का वाष्प दाब भी कम हो जाएगा आकर्षण ज्यादा होने की वजह से। तो इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब बढ़ गया इन दोनों के वाष्प दाब की कंपैरिजन में। बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो ध्यान से देखना बेटा, इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित, राउल्ट के नियम से जो हमने निकाला था, परिकलित किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। आ रहा है ना? बढ़ जाएगा बेटा, आकर्षण बल घटने की वजह से वाष्प दाब बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसे विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसका कारण यह है कि विलयन में ए बी के बीच आकर्षण बल का मान, ए बी के बीच आकर्षण बल का मान ए तथा बी बी के बीच आकर्षण बल से कम होता है। ए बी के बीच जो आकर्षण बल का मान है वो ए और बी बी के बीच आकर्षण बल से क्या है? कम है। कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। तो कंडीशन देखो, तो यहां का जो वाष्प दाब होगा पी ए, राउल्ट के अकॉर्डिंग कितना होगा बेटा? पी ए नॉट जीटा है यहां का, यही तो था राउल्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर जो एक का वाष्प दाब होगा यहां पर राउल्ट के अकॉर्डिंग वो ज्यादा हो जाएगा बेटा, किससे? पी ए नॉट जीटा ए से। राउल्ट के अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए, ये पी ए बराबर आना चाहिए पी ए नॉट जीटा ए के। लेकिन चूंकि आप जानते हो ए के अंदर आकर्षण बल घटने की वजह से एस्केप करने की, पलायन करने की क्षमता बढ़ गई, वाष्प बढ़ गई, वाष्प बढ़ गई तो वाष्प दाब भी बढ़ गया होगा। तो यहां पर ए का वाष्प दाब बढ़ गया, तो ए का वाष्प दाब ज्यादा आने वाला है किसके? पी ए नॉट जीटा ए से। ऐसे बी का वाष्प दाब ज्यादा आने वाला है बेटा पी बी नॉट जीटा बी से। बढ़ गया ना वाष्प दाब। समझ में आ रही है बात? कंडीशन है मोस्ट इंपोर्टेंट धनात्मक विचलन के लिए, पी ए बड़ा होगा, ज्यादा होगा पी ए नॉट जीटा ए से, पी बी ज्यादा होगा पी बी नॉट जीटा बी से। आगे देखो, आगे देखो दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन पीएस बताया मैंने आपको, पीएस विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा पी ए नॉट जीटा ए के प्लस पी बी नॉट जीटा बी के, ज्यादा होगा। तीसरी कंडीशन डेल्टा बी मिश्रण का मान ज्यादा होगा। भाई आयतन आपको पता है यहाँ आयतन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब 110 ml, मान लो 110 ml और प्रारंभ में 50-50 लिया तो 100 ml, तो डेल्टा बी कितना आएगा मिश्रण का? बताओ भाई कितना बढ़ गया? 10 ही तो बढ़ गया, पहले से होता। आकर्षण कम होने से मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगे,
आकर्षण कम होने से मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगे, और अगर मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगेंगे तो आकर्षण आयतन बढ़ जाएगा ना। तो आयतन हमने कहा पहले तो 100 ml था, आकर्षण कम होने से 110 ml हो गया, तो बढ़ गया कितना भाई 10 ml, पॉजिटिव आएगा ना, 10 ml बढ़ गया। तो परिवर्तन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि परिवर्तन हमेशा किससे ज्यादा आएगा, 0 से ज्यादा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा V मिश्रण धनायन होगा, पॉजिटिव होगा डेल्टा V मिश्रण, ये भी लिख लेना बराबर में बेटा। अच्छा डेल्टा V मिश्रण, भाई चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं तो वो ऊष्मा एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित। और जो आपको पता होगा ऐसी अभिक्रिया है जो ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके लिए बेटा डेल्टा H का मान पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा। तो अब आपको एक बात और समझ में आने लगी होगी कि जो धनात्मक विचलन है ना, वो किस प्रकार की रिएक्शन होगी। धनात्मक विचलन किस प्रकार की रिएक्शन होगी बेटा, हाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होने वाली है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां पर हीट को अवशोषित की जाती है, यानी कि हिंदी में कहूं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, कमी आती हो। धनात्मक विचलन डेल्टा H पॉजिटिव, धनायन है ना तो ऐसा मान लो सारी चीज पॉजिटिव होगी भाई। धनात्मक विचलन है तो धनात्मक विचलन में आयतन में परिवर्तन भी धनात्मक होगा, हाँ एंथैल्पी परिवर्तन भी धनात्मक होगा। और एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक कौन सी अभिक्रिया के लिए होता है बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उदाहरण देखो, उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, काम आएगा तो ध्यान रखना। एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण है, क्योंकि शुद्ध एथेनॉल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं। जो शुद्ध एथेनॉल का अणु होगा उसके बीच क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बंध। आगे देखो बेटा, इनमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु एथेनॉल के अणुओं के बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण एथेनॉल के अणुओं के बीच, जिसके कारण एथेनॉल के अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। यानी कि जो एथेनॉल है उसके बीच हाइड्रोजन बंध बन गए। अब जब मैंने एसीटोन मिलाया तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में कौन आ गया, एसीटोन। तो एसीटोन आने से इनके बीच के हाइड्रोजन बंध क्या होगा, टूट गए। इससे अंतराण्विक बल कमजोर हो जाता है। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है, जो हाइड्रोजन बंध बन रहा था एथेनॉल और एथेनॉल के बीच, वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। कमजोर होने के कारण राउल्ट के नियम से क्या शो करेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए एथेनॉल है C2H5OH, हाइड्रोजन बंध बन गया बेटा C2H5OH, ये बन गया हाइड्रोजन बंध। अब जैसे मैंने एसीटोन डाला तो बीच में कौन आ गया, एसीटोन, तो ये हाइड्रोजन बंध टूट गया। अब हाइड्रोजन बंध जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बेटा। हाइड्रोजन बंध एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा था पहले, तो जब हमने एसीटोन मिला दिया तो स्ट्रॉन्ग फोर्स टूट गया, तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गया होगा, आकर्षण बल घट गया होगा। आकर्षण बल घटेगा, विलयन का आकर्षण बल कम हो गया तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल की वाष्प ज्यादा बनने लगेगी, वाष्प दाब बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, तो परिवर्तन पॉजिटिव आने वाला है। समझ में आ गई होगी बात, बहुत अच्छे। और एग्जाम्पल देखो बेटा इसके, एथेनॉल तथा जल का मिश्रण। एथेनॉल और जल का जो मिश्रण होता है ये भी किस प्रकार का होता है बेटा, धनात्मक विचलन। कैसे भाई, यहां भी हाइड्रोजन बंध बनते हैं, यहां भी हाइड्रोजन बंध बनते हैं। अरे सर दोनों में हाइड्रोजन बंध है तो मिलाने के बाद भी हाइड्रोजन बंध ही बनने चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो फिर ये सर धनात्मक विचलन क्यों है, तो आदर्श विलयन बनाना चाहिए। भाई सुन तो ले, यहां पर जो हाइड्रोजन बंध है वो 4 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। एक जल के अणुओं के बीच कितना हाइड्रोजन बंध बनेंगे, 4। एक एथेनॉल के अणुओं के बीच कितना हाइड्रोजन बंध बनते हैं, 2। तो हाइड्रोजन बंध वाटर के अंदर ज्यादा बन रहे, बन रहे। जब दोनों को मिलाओगे तो हाइड्रोजन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जहां 4 हाइड्रोजन बंध बन रहे, वो कम हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे मिलाने के बाद। जो आकर्षण बल है, यहां पर 4 हाइड्रोजन बंध है और यहां पर 2 हाइड्रोजन बंध है। जब आपने मिलाया दोनों को तो हाइड्रोजन, वाटर के हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है नहीं घट रहा है,
मिलाने के बाद एथिल अल्कोहल बीच में आ जाएगा ना, बीच में आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो 4 बन देते हैं वो 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मान लो। घट गया नहीं घट गया? और अगर आकर्षण बल घटेगा तो कैसा विचलन शो करेगा बेटा? धनात्मक विचलन। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और एसीटोन का मिश्रण भी क्या शो करता है? धनात्मक विचलन। क्लोरोफॉर्म तथा CCl4 का मिश्रण भी क्या शो करेगा बेटा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल। अब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का ग्राफीय निरूपण। भाई हमने बताया था ये जो आपको डैश डैश डॉटेड लाइन दिख रही है ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये आदर्श विलयन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करिए। भाई ये आना चाहिए, ये आदर्श विलयन के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए ग्राफ। लेकिन हमने जब सॉल्यूशन में देखा तो रियल में क्या हुआ कि आदर्श विलयन से कुछ ज्यादा आया, ये आया बेटा, बढ़ गया ना, देखो वाष्प दाब, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने से वाष्प दाब बढ़ गया। यानी कि ये जो ये ए का वाष्प दाब था पीए बराबर पीए नॉट जीटा है, और ये बी का वाष्प दाब था पीबी बराबर पीबी नॉट जीटा बी। सॉरी ये ए बी उधर है तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये वाष्प दाब बेटा किसका? ए का, पीए बराबर पीए नॉट जीटा है, और ये वाष्प दाब किसका है? पीबी का। राउल्ट के अकॉर्डिंग है बेटा, ये राउल्ट के अकॉर्डिंग है, किसके? राउल्ट के। लेकिन हमने देखा रियल में क्या हुआ, इनके बीच आकर्षण बल घटने की वजह से बी का वाष्प दाब ये आया आदर्श विलयन से देखो थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे ही ए का वाष्प दाब ये आया बेटा, ये ना आके ये आया, बढ़ा हुआ आया, तो रिजल्टेंट विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ा हुआ है। ये आना चाहिए था, ये आया। ये आदर्श विलयन का ग्राफ मैंने ग्राफ पढ़ा रखा है आपको, जब मैंने आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया था वहां बता रखा है, जाके देख लो अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। अब ऋणात्मक विचलन कब प्रदर्शित होता है? आपको मैंने बताया था, मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर ए है जिसमें ए है, ये कंटेनर बी है, सॉरी ये दूसरा कंटेनर जिसमें बी है, दोनों को मिला दिया तो अब ये विलयन बन गया, और इस विलयन में क्या है बेटा? ए और बी। तो अगर जो आकर्षण यहाँ ए के बीच लग रहा है, बी के बीच लग रहा है, वो आकर्षण अगर बेटा कम हुआ, ए बी के बीच का आकर्षण ज्यादा हुआ, ज्यादा, यहां के बीच आकर्षण बल क्या हुआ? अगर कम हुआ, तो हम कहेंगे इसके बीच क्या लगने वाला है? हाँ, ऋणात्मक विचलन आने वाला है। मतलब अगर ये 50 ml है और ये भी 50 ml है, तो भाई यहाँ का आकर्षण कम था ना, यहाँ आकर्षण क्या हो गया? ज्यादा। मिलाने के बाद आकर्षण क्या हो गया? ज्यादा। और आकर्षण ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या आएंगे? और पास आ जाएंगे। पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर ये 100 ml आना चाहिए था तो आया कितना? 90 ml। तो पहले दोनों का रिजल्ट देखो, ए प्लस बी का जोड़ो, 50-50 100 ml, पहले 100 ml है भाई, विलियन में कितना हो गया? 90, घट गया ना। कितने की कमी है? 10 ml की भाई। तो वॉल्यूम में परिवर्तन डेल्टा वी मिश्रण कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। डेल्टा वी मिश्रण क्या आने वाला है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ए बी के बीच का आकर्षण बल बढ़ गया। आकर्षण बल बढ़ने से क्या हुआ बेटा? ए और बी के बीच आकर्षण बल बढ़ने से मॉलिक्यूल पास पास आए, और मॉलिक्यूल पास पास आने से वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, आयतन में परिवर्तन नेगेटिव। अब आपको पता है कि जब मॉलिक्यूल पास पास, जब दो चीजें पास पास आती है तो हीट रिलीज होती है, उत्पन्न होती है, और जिनमें हीट उत्पन्न होती है उनमें डेल्टा एच मिश्रण क्या होगा? नेगेटिव आएगा। और जिनमें डेल्टा एच मिश्रण नेगेटिव आता है उन्हें बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि जो हमारे पास राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है, ये कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। डेल्टा एच मिश्रण क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। ये कंडीशन है। चलिए देखते हैं बेटा, देखते हैं इसको अच्छे से। चलो देखो, इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित, राउल्ट के नियम से निकाले गए
वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब घट जाएगा ना आकर्षण बढ़ने से मॉलिक्यूल अब दूर दूर नहीं जा रहे, मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। और वाष्प कम बनती है जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं। तो चूंकि मॉलिक्यूल पास पास आ रहे तो वाष्प घट जाएगी, तो वाष्प दाब भी घट जाएगा, तो कम आएगा वाष्प दाब राउल्ट के नियम से। अतः ऐसे विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसका कारण यह है कि विलयन में ए बी अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान जो होता है ना, वो ए और बीबी के बीच आकर्षण बल से क्या होगा, अधिक होगा। जो ए बी के बीच आकर्षण बल है ना, उसका मान ए और बीबी के बीच आकर्षण बल से क्या होने वाला है, अधिक होने वाला है। इन विलयनों में क्या होने वाला है बेटा, आपको पता है जो ए का वाष्प दाब है वो घट जाएगा राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट का नियम तो पी ए नॉट जीटा था ना, तो राउल्ट का नियम का वाष्प दाब ज्यादा होगा, राउल्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा आने वाला है, विलयन में कम आएगा तो पी ए घट जाएगा। ऐसे पी भी घट जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर हमारा ये घट गया तो विलयन का वाष्प दाब भी घट जाएगा। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, पी ए नॉट जीटा है प्लस पी बी नॉट जीटा बी, ये भी घट जाएगा विलयन का भी। पर जब ए का कम है बी का कम है तो रिजल्ट में तो कम ही होगा, तो विलयन का वाष्प दाब भी घट जाएगा। विलयन का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। पीएस लेस देन होगा पी ए नॉट जीटा है प्लस पी बी नॉट जीटा बी के। ऐसे ही बेटा मैंने अभी आपको बताया आयतन में परिवर्तन नेगेटिव होगा, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी मिश्रण नेगेटिव। ये साथ साथ नोट करना इसके भी। ऐसे बेटा मैंने आपको बताया हीट में परिवर्तन डेल्टा एच मिश्रण भी क्या होने वाला है बेटा, नेगेटिव होने वाला है। डेल्टा वी मिश्रण भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आयतन में परिवर्तन 0 से कम होने वाला है, एंथैल्पी में परिवर्तन भी 0 से कम होने वाला है, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा एच मिश्रण नेगेटिव, डेल्टा वी मिश्रण भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। कंडीशन याद रखनी है आपको सारी की सारी, समझ में आ गई कंडीशन। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। बेटा जो क्लोरोफॉर्म है ये जो CHCl3 है, ध्यान से समझना, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण, पोलर इंट्रैक्शन। ये जो एसीटोन का मॉलिक्यूल है ना बेटा CH3COCH3, इसके बीच भी कौन सा बल लगता है, ध्रुवीय आकर्षण। यहां भी ध्रुवीय लगता है, पोलर इंट्रैक्शन। और जब मैं दोनों को मिला देता हूं, जब मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं, तो ध्यान से देखना बेटा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है हाइड्रोजन बल, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये रहा CHCl3, कार्बन पे नेगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो अब इनके बीच कौन सा बल काम कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन बल। हाइड्रोजन बंध किसके बीच बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, मैंने बताया था फोन, जब आकर्षण हाइड्रोजन और F के बीच हो, जब आकर्षण ऑक्सीजन और H के बीच हो, जब आकर्षण बेटा नाइट्रोजन और H के बीच हो। यहाँ आकर्षण प्लस और माइनस के बीच होगा या नहीं होगा, तो प्लस किस पे, हाइड्रोजन पे, माइनस किस पे, O पे, तो O और H के बीच आकर्षण है। और अगर O और H के बीच आकर्षण है तो इस आकर्षण को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध मोर स्ट्रॉन्ग होता है ध्रुवीय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ध्रुवीय आकर्षण बल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बंध। तो जब ए की बात करी, जब बी की बात करी, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब दोनों को मिलाया तो ए बी बना, तो ए बी के बीच क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया। अगर आकर्षण बल बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल क्या आएंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आने से इनका आयतन क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। इसलिए क्या शो करने वाले, नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा कि क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों। तो आप समझ में आ गया हो क्यों करता है, क्योंकि भाई जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा बंध बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्या होगा, इनकी वाष्प कम बनेगी, जिससे आयतन घट जाएगा, और आयतन में परिवर्तन क्या आने वाला है, ऋणात्मक। इसी कारण ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा मैं इसको बना देता हूं, हाइड्रोजन बंध को ये बनाना है बेटा, CH3 C डबल बोन O
पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, डॉट 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 H C Cl Cl Cl। ये कौन सा बंद है बेटा? हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बंद बनाना बेटा, क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं एग्जांपल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है बेटा। जल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण भी क्या शो करता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जल क्या? जल के अंदर कोई भी एसिड डालो, जैसे H2SO4 HNO3 HCl, कोई भी एसिड डालो जल के अंदर, वो कौन सा विचलन शो करेगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, याद रखना बेटा है। फिनॉल और एनिलीन का मिश्रण भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, किस वजह से? हाइड्रोजन बंध की वजह से। H2 और HCl, मैंने बताया आपको जल और अम्ल का मिश्रण क्या शो करता है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर है, डिफरेंस, बहुत सारी बातें पढ़ ली हमने, तो डिफरेंस भी देख लेते हैं। ये आदर्श विलयन है और ये अनादर्श विलयन है, ध्यान से देखना बेटा। पहला, यह विलयन ताप तथा सांद्रताओं की सभी प्रासों पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं। भाई आदर्श विलयन पालन करते हैं, अनादर्श विलयन पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H मिश्रण शून्य होता है, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H मिश्रण शून्य नहीं होता है। आयतन परिवर्तन डेल्टा V मिश्रण का मान शून्य होता है, यानी कि डेल्टा H मिश्रण क्या होने वाला है? इक्वल टू 0। यहाँ डेल्टा H मिश्रण क्या होने वाला है? इक्वल टू 0। यहाँ बेटा डेल्टा H मिश्रण नॉट इक्वल टू 0, यहाँ डेल्टा V मिश्रण नॉट इक्वल टू 0। यही था ना अनादर्श विलयन में। चौथी बात, विलयन में अवयव के बीच आकर्षण बल, विलयन में अवयव के बीच, जो विलयन है उसमें अवयव के बीच, यानी कि AB की बात कर रहा है, शुद्ध अवयव के अणुओं के बीच आकर्षण बल के बराबर होता है। आदर्श विलयन में जो विलयन के बीच आकर्षण बल है वही आकर्षण शुद्ध अवयव के बीच होता है, A और BB के बीच होता है। लेकिन जबकि बात करें अगर अनादर्श विलयन में, तो विलयन में अवयव के बीच आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणुओं के बीच, जो शुद्ध अवयव होते हैं उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल के बराबर नहीं होता, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। समझ रहे हो? अणुओं के बीच आकर्षण बल से कम या अधिक होता है, बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या फिर अधिक होगा। बात समझ में आ गई होगी, ये डिफरेंस भी कर लेना। हाँ से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ते हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का ग्राफीय निरूपण। अब आपको बताया कि भाई जो विलयन का वाष्प दाब है वो घट जाता है, तो ये जो ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन लाइन है, ये किसको शो करिए बेटा? आदर्श विलयन को। किसको शो करिए? आदर्श विलयन को। आना तो ये चाहिए, लेकिन आया ये, घट गया ना? घट गया नहीं घट गया? जल्दी से देखो। आना तो बेटा जो बी का वाष्प दाब है वो ये चाहिए, क्या था ये? पीबी बराबर पीबी नॉट जीटा बी। आया ये कि पीबी बराबर जो पीबी है वो ये है, घट गया ना बेटा? देखो घट गया। ये आदर्श विलयन है, आना तो ये चाहिए था, लेकिन देखो ये घट गया, एक का वाष्प दाब घट गया, घट गया ना? तो ये क्या है बेटा? हमारा ऋणात्मक विचलन के लिए ग्राफ है, ठीक है, जिससे वाष्प दाब दिखाया जा रहा है कि आदर्श विलयन से क्या आता है बेटा? कम आता है, यानी कि राउल्ट के नियम से वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर है बेटा? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आदर्श विलयन से रिलेटेड और अनादर्श विलयन से रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।